आज देश में जनता कर्फ्यू की वजह से सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन लगभग पूरी तरह से बंद है। किसी को सड़क पर पैदल देख पाना भी मुश्किल है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए कल रात प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और पूरा देश जनता कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन कर रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तुम अब तक यहाँ हो? गई नहीं तुम? कोशिश की थी लेकिन जा नहीं पाई। क्यों? तूफान आया है क्या? नहीं, सन्नाटा। कोरोना महामारी होने की वजह से देश में जनता कर्फ्यू के कारण सारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद कर दी गई है। कुछ भी कर लो, 2 दिन तक तो तुम कहीं नहीं जा सकती। इसका मतलब ये मत समझना कि फ्री का हनीमून मना लोगे। मेरा उसूल है कि मैं सेक्स सिर्फ पैसे के लिए करती हूं। और मेरा उसूल है, मैं एक के साथ सिर्फ एक ही बार करता हूं। No milk. I'm lactose intolerant. I have a fruit. अलमारी में मेरी वाइफ के कुछ कपड़े पड़े हैं, पहन लो। I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can touch the sky. See me running through that open door. इरादा क्या है? कुछ काम की बात हो जाए। पब्लिक कर्फ्यू है, सारे काम ठप हैं। मुझे जो करना है अभी बस वही काम चल रहा है। तुम इतने क्या सीधे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। पैसे चाहिए, वॉलेट में पड़े हैं, ले लो। भिखारी नहीं हूं मैं। मैंने कहा था ना, एक के साथ सिर्फ एक ही बार। तुम्हें पता है अलग ही लेवल के ठरकी हो तुम। एक्स्ट्रा चाहिए? हाँ, पड़े हैं, ले लो। You know what? Just get lost. ये हैरत है या फिर कोई बीमारी? दोनों। वैसे तुम्हारा घर देख के लगता नहीं है कि तुम्हारी बीवी की डेथ 5 साल पहले हो चुकी है। क्यों? मतलब तुम्हारी वाइफ का सारा सामान वैसे का वैसे रखा हुआ है। अभी आधे ही तो साथ हैं। लगता है बहुत मिस करते हो उसे।
साले एक दिन पहले ही बोल देते कर्फ्यू लगने वाला है, इनके बाप का क्या चला जाता। तुम्हारे पास सिगरेट है क्या? तुम पीते नहीं हो और फिर भी सिगरेट रखते हो। पीने वाली आती है ना, तुम्हारी तरह। हफ्ते में कितनी बार लड़की बुलाते हो? 3 बार। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? वो सिर्फ एक ही बार होती है। तुम करते क्या हो ये लड़कीबाजी के अलावा? कुछ नहीं। खर्चा चल जाता है? रीमा के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टीज बेचकर एफडी करवा ली थी। महीने का खर्चा निकल जाता है। बढ़िया है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दीपक। तुमने तो कहा था उसकी डेथ हो गई है। डेथ हो भी चुकी है और नहीं भी। ऐसा कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। मतलब वो जिंदा है, लेकिन उसे लगता है कि वो मर चुका है। उसे कुछ वॉकिंग कॉप सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे मरीज खुद को मरा हुआ मान लेते हैं। तो अब वो कहाँ है? घर पे। डॉक्टर्स ने उसके बॉडी में पाइप फिट कर दी है। बॉटल में कभी जूस तो कभी दूध भर के लटका देती हूँ। बूंद बूंद कर बॉडी में जाता रहता है। और जब कभी मुझे बाहर जाना हो तो लंबी बॉटल भर के लटका देती हूँ। 2-3 दिन तक काम चल जाता है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कब तक ठीक हो जाएगा? कब तक? शायद जब तक उसकी गलतफहमी यकीन में ना बदल जाए। कोरोना महामारी से बचने के लिए आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। अजय, ये क्या बोल रहे हैं? अजय, लॉकडाउन लग गया है? अजय, दीपक अकेला है वहां पे। वो मर जाएगा। अजय, प्लीज कुछ करो। प्लीज कुछ करो अजय। प्लीज कुछ करो। प्लीज। मैं मेरे लॉयर से बात करता हूँ।
लॉयर ने कुछ बताया? हाँ, सुबह फोन आया था, कहा कि इमरजेंसी परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन दे दिए। तुम्हें पता था कि लॉकडाउन होने वाला है? मुझे कैसे पता होगा? तो फिर ये महीनों का सामान भरा है फ्रिज में, वो किस लिए? ऑफर ना, वो एक पे एक फ्री था। 1 महीने का मंगा लिया, 1 महीने का फ्री आ गया। दीदी मैं लोनावला में फंसी हूँ, मुंबई नहीं जा सकती हूँ। दीपक मर जाएगा यार, प्लीज कुछ करो यार। जीजाजी की इतनी पहचान है, आज नहीं यूज करोगी तो कब करोगी? करो ना फोन किसी को, कोई नहीं समझ रहा। जिया जस्ट काम डाउन, मैं तुम्हारे जीजू से अभी बात करती हूँ एंड आई एम श्योर वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तो अपना ख्याल रख, ठीक है? जी दी। Wake up. Wake up. Get up. Get up. गुड मॉर्निंग अजय। अजय 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 उठ जाओ बाबा, चलो चलो उठ जाओ। अजय उठो, लेट हो गया है। अजय उठ जाओ बाबा, कम ऑन उठो। अजय अजय उठो अजय, चलो लेट हो गया है, उठो उठो उठो। मैम ये कोमा में है क्या? नहीं, इसको वॉकिंग कॉप सिंड्रोम नाम की बीमारी है। ये पूरी तरह से जिंदा है, लेकिन इसे लगता है कि ये मर चुका है। इसलिए तो रोज आके जगाती हूँ इसे कि सुबह हो गई है, उठ जाओ। शायद एक दिन इस झूठ से ये बाहर आ जाए। मैम और उसकी फैमिली? कोई नहीं है इसका, जेल में था ये। जेल में? मगर किस जुर्म में? सीरियल किलिंग। 40 जवान लड़कियों का मर्डर किया था इसने। इसके डॉक्टर ने यह साबित कर दिया कि पूरी तरह से यह दिमागी बीमार है। जेल से सीधा इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहां पर इसे ये अजीब सी बीमारी हो गई और फिर वहां से यहां इसे सीधा घर भेज दिया गया। आज तक ये अपने आप 1 इंच तक नहीं हिल सका है। पिछले 5 साल से देखभाल कर रही हूं मैं इसकी, आगे तुम्हें करनी है। जी मैम। चलो।